बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था। तो हम लोग जो है ये दो सब्जेक्ट्स को एक साथ जीएस में लेकर के चलेंगे। दोनों के वीडियो कंटिन्यू अपलोड होंगे। बायो का मैंने डाल दिया है और आज मैं डाल रहा हूँ भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर। इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर जो है ये है भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, आप लोग सभी अपने अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। मैं जो बोलूँगा उसको आप नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, और बोर्ड को स्क्रीनशॉट लेकर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने फ्लो चार्ट में बनाया है, या शॉर्ट नोट्स या फुट नोट्स आप बोल सकते हैं। तो इसको मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में आने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान क्या होता है। ठीक है, तो जब संविधान सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? तो संविधान जो है ये सेट ऑफ लॉ है, यानी कानूनों का समूह है। कानूनों के समूह को हम संविधान कहते हैं, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। ठीक है, नोट लिख लीजिए आप लोग, संविधान लिख करके डैश दीजिए और लिखिए कानूनों का समूह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है उसे संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान का डेफिनेशन हो गया। अब जो दुनिया का पहला संविधान बना था, ठीक है, तो लिखिए विश्व का प्रथम संविधान बना। तो विश्व का प्रथम संविधान जो है ये बना था एथेंस, यूनान में। विश्व का प्रथम संविधान बना, डैश दीजिए एथेंस। तो एथेंस कहाँ है? ब्रैकेट में लिख दीजिए यूनान। तो ये एथेंस यूनान में बना था, लेकिन ये अलिखित था, मौखिक था, मतलब ये लिखित दस्तावेज नहीं था, रिटन एविडेंस नहीं था। अब प्रश्न बन सकता है कि दुनिया का प्रथम लिखित संविधान कहाँ बना? अगला पॉइंट आप लिखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ बना? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है ये बना यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये बना था 1787 में। 1787 में ये बना था फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद। ठीक है, तो आप लोग लिखिए पॉइंट बनाकर कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान बना डैश यूएसए में 1787, ब्रैकेट कर दीजिए और लिखिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है यूरोप में। ये तो बात हो गई अमेरिका की। यूरोप में प्रथम लिखित संविधान कहाँ बना? नोट्स लिखिए आप पॉइंट बनाकर, यूरोप में प्रथम लिखित संविधान कहाँ बना? तो यूरोप में जो प्रथम लिखित संविधान बना था ये बना था नीदरलैंड्स में। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि संसदीय सरकार का जनक देश किसे कहा जाता है? तो संसदीय सरकार के जनक देश को जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग लिखना बंद कर लीजिए। संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी हम लोग जब चैप्टर में आएंगे तो और पढ़ेंगे इसको। तो संसदीय सरकार जो होते हैं, सरकार दो प्रकार की होती है, जैसे आप देख रहे हैं, एक संसदीय सरकार और दूसरी अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है, तो संसदीय सरकार वैसी सरकार को कहते हैं जहां दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, यानी जहां पर कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे देश में है, एक है राष्ट्रपति और दूसरे होते हैं प्रधानमंत्री। हमारे देश में ये है ना। पावर किसके पास है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन कार्यपालिका शक्ति दो भागों में बटी हुई है, एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जिन देशों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है उसको कहते हैं संसदीय सरकार। दूसरे साइड में जो है यह है अध्यक्षात्मक सरकार। वैसे देश जहां पर कार्यपालिका का प्रमुख एकमात्र व्यक्ति होता है और वो होता है राष्ट्रपति, है ना, तो वैसी सरकार को कहते हैं अध्यक्षात्मक सरकार, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार है। अब आते हैं मुद्दे पर, आप लोग लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है संसदीय सरकार का जनक देश किसे कहा जाता है? तो संसदीय सरकार का जनक देश कहते हैं, डैश देकर लिखिए, ब्रिटेन को। ठीक है, इसी प्रकार अगला पॉइंट आ जाइए, अध्यक्षात्मक सरकार का जनक देश। ठीक है, अध्यक्षात्मक सरकार का जनक देश, डैश दीजिए और लिखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, या शॉर्टकट में लिखिए
यूएसए। ठीक है, अगर लिखने में परेशानी हो रही है, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा अगर स्लो चलेंगे तो बहुत लोग स्किप कर जाएंगे। क्या करोगे भाई, परेशानी है थोड़ी सी, इसलिए इतना स्लो नहीं चल सकते। ठीक है, आपके राइटिंग स्पीड के हिसाब से समझ रहा हूँ मैं, इतनी जल्दी लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप काइंडली लिख लीजिए, ज़्यादा स्लो चल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक और प्रश्न है, गणतंत्रीय लोकतंत्र का जनक देश। तो गणतंत्रीय लोकतंत्र का जनक देश जो है यह है स्विट्जरलैंड। तो गणतंत्रीय लोकतंत्र का जनक देश हम कहते हैं स्विट्जरलैंड को। तो ये हो गए संविधान से संबंधित कुछ जानकारियां। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे भारतीय संविधान के निर्माण पर। तो आप लोग एक फ्रेश टॉपिक डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है ये भी अकस्मात नहीं हो गया। भारतीय संविधान जो है ये एक लिखित संविधान है और एक निर्मित संविधान है, स्वतः विकसित संविधान नहीं है। ये लिखित भी है और निर्मित भी है। निर्मित इसलिए क्योंकि इसका निर्माण जो है ये एक संस्था ने किया है, और उस संस्था का क्या नाम है आप लोगों को सभी को पता है। तो उस संस्था का नाम है भारत की संविधान सभा। तो किसने भारत की संविधान का निर्माण किया है, तो भारत की संविधान का निर्माण किया है संविधान सभा ने। ठीक है, अब आइए ये संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा के गठन की जो आरंभिक मांग है ये सबसे पहले उठाई थी 1928 के नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, पॉइंट बनाकर आप लोग लिखिए कि संविधान सभा की आरंभिक मांग सर्वप्रथम उठाई गई 1928 के नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, 1928 के नेहरू रिपोर्ट में इस मांग को उठाई गई। इसके बाद सुन लीजिए आप लोग, परंतु इस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके विरोध में जिन्ना ने 11 सूत्र प्रस्तुत किए और अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों किसी एक मांग पर सहमत नहीं होंगे तब तक हम किसी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे, और ये असंभव था। इसीलिए जिन्ना के 11 सूत्र भी चले गए कचरे के डब्बे में और नेहरू रिपोर्ट भी चला गया डस्टबिन में। तो ये स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, हालांकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके बाद 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग को फिर से कांग्रेस ने उठाया, परंतु इस बार भी कोई खास परिणाम सामने नहीं आया। इसके बाद समय बीतते बीतते आ जाता है वर्ष 1946। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आता है, तो ये कैबिनेट मिशन जो है ये संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार करता है और अपने जो रिकमेंडेशन थे, अपनी जो संस्तुति थी, इसमें संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकृति देता है। और यही पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कॉपी में लिखिए पॉइंट बनाकर कि संविधान सभा के, लिखिए संविधान सभा के गठन की संस्तुति, संस्तुति ऐसे लिखेंगे, रिकमेंडेशन, संस्तुति सर्वप्रथम की डैश दीजिए 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ने। तो संविधान सभा के गठन का रिकमेंडेशन किया किसने, 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ने। क्लियर है इतना। अब क्या हुआ, इसी कैबिनेट मिशन के जो रिकमेंडेशन था, इसी के आधार पर संविधान सभा का और अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो जिस तरह आज के डेट में विधानसभा चुनाव होते हैं, उसी तरह विधानसभा के तर्ज पर, विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और संविधान सभा का गठन किया गया। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, संविधान लिखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, डैश दीजिए जुलाई 1946 में। अब जुलाई 1946 में जैसे ही चुनाव होता है, संविधान सभा का गठन हो जाता है। ठीक है, संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे ये कितने चुने गए थे, तो ये चुने गए 389। पॉइंट बना करके लिखिए, संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों का चयन हुआ।
अब जो संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन ने रेकमेंडेशन दिया था, हम लोग उन पर बात करते हैं। आप पॉइंट बनाइए, लिखिए कैबिनेट मिशन की संस्तुतियां या कैबिनेट मिशन के सुझाव। ठीक है, अब इसमें हम उन सुझावों को देखेंगे जिनके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। पहला सुझाव लिखिए डैश देकर कि पहला सुझाव यह है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। ठीक है, अब ये जो 389 सदस्य चुने गए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहां से कितने सदस्य चुने गए, तो डैश देकर या आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें प्रांतों से चुने गए थे 292 सदस्य, देशी रियासतों से चुने गए थे 93 सदस्य, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो था, जो आज के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसी तरह उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, इससे कुल सदस्य चुने गए थे 4, यानी 292, 93 और 4 जोड़ेंगे तो निकल जाएगा 389। यानी संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए थे। ठीक है, लिख लिया इतना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आइए अब दूसरी संस्तुति थी कि संविधान सभा में विभिन्न, आप लिखते जाइए, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों तथा देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान दिया गया। ठीक है, किस प्रांत से, किस देशी रियासत से कितने सदस्य चुने जाएंगे, ये डिपेंड था उसकी जनसंख्या पर, है ना। लिखिए आगे, लिखिए प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट का अनुपात रखा गया। यानी आप समझ लीजिए, लिखना बंद कीजिए, मतलब जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में राज्यों को स्थान दिया गया। बोला जिस राज्य की आबादी 10 लाख है तो वहां से एक सदस्य चुने जाएंगे, अगर किसी राज्य की आबादी 20 लाख है तो वहां से 2 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, यानी 10 लाख की आबादी को आधार मानते हुए, ठीक है, सदस्यों का चयन किया गया, जहां पर जितने 10 लाख हैं, है ना, 10 लाख के अनुपात में एक सीट। क्लियर हो गया ये मामला भी। आइए अगला पॉइंट, संविधान सभा के चुनाव के लिए जो प्रांत थी, इस प्रांत की आबादी को 3 प्रमुख संप्रदायों में बांटा गया, आरक्षण वाला टाइप का, यानी पूरे प्रांत की आबादी को 3 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा साधारण। इन तीनों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए प्रांतों की कुल आबादी को 3 प्रमुख संप्रदायों में बांटा गया। डैश दीजिए, मुस्लिम, सिख और साधारण। क्लियर हो गया ये पॉइंट। आइए अब अगला पॉइंट लिखिए संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 9 थी, जबकि अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल थे। यानी संविधान सभा में 9 महिलाएं थी और अनुसूचित जनजाति, जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी कहते हैं, उनकी संख्या 33 थी। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आइए, जब भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947, तो सदस्यों को जाने में कुछ समय लग गया। तो भारत के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी, 389, तो 389 से घटकर रह गई 299, यानी 90 सदस्य कहां चले गए, तो 90 सदस्य चले गए पाकिस्तान चले गए। ठीक है, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो इसमें कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे ना। तो जब विभाजन हुआ, तो विभाजन होगा तो जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान वाले जो राज्य थे तत्कालीन भारत में थे, उस समय के भारत में थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान में चले गए। तो जो 90 सदस्य उस एरिया के थे, है ना,
तो वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो ये 90 क्या हुआ, 389 में माइनस हो गया, यानी विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है ये बच गई 299। तो ये हो गए संविधान सभा के गठन से संबंधित कुछ फैक्ट्स। वीडियो जो है 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और ज़्यादा अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पढ़ने में जरूर मज़ा आ रहा है। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि अब संविधान सभा का गठन हो गया, गठन के बाद संविधान सभा की बैठकें किस प्रकार होंगी, किस प्रकार संविधान का निर्माण होगा और किस तरह संविधान का लागूकरण होगा, बहस क्या होंगे, मुद्दे क्या रहेंगे, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।